डॉक्टर साहब, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया कि बदकिस्मती से मुज़ाकरात का जो अमल है आगे नहीं बढ़ सका। मैं समझता हूँ कि हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। तो ये मुज़ाकरात अभी आके आगे बढ़ेंगे दोबारा? मुज़ाकरात हुकूमत और अपोजिशन के जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें कोई मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या कोई ऐसे मामला नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं बात, ये सिस्टम नहीं चल रहा। बस ये वो फेज़ है जो सिस्टम नहीं चल रहा। और सिस्टम पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ही सिस्टम मिला हुआ है हर तरफ ही। अब देखें ना कि कत्ले आम हो जारी है, और उस कत्ले आम के दरमियान जो है वो स्टीव विटकॉफ, जाहिर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप से उन्होंने कहा होगा या वहाँ अचानक क्या हुआ है, और वो अनाउंसमेंट होनी थी बस, बाकी मामला सारे थे। लेकिन अब दबाव कैसा है आप ये देखें कि उधर से जो है वो फ्रांस ने ऐलान कर दिया, प्रेसिडेंट मैक्रोन, उनको तमाम दुनिया की तरफ से दाद मिल रही है। उन्होंने फ़ोन किया है अभी बरतानवी वज़ीर आज़म को। बरतानवी वज़ीर आज़म अपने मामला तय करने जा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, हंसी खुशी वो स्कॉटलैंड में घूम रहे हैं, तो उनका ख्याल करें। वो स्कॉटलैंड में जाके उनसे कहें कि एक मिनट प्रेसिडेंट ट्रंप, ऐसा है कि मैं भी ऐलान करने जा रहा हूँ यहाँ पे फ़लस्तीनी रियासत को मंजूर। वो एक रौला पड़ गया, वहाँ मुजाहरे शुरू हो रहे हैं स्कॉटलैंड में, और अगले 4 दिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा मैं यहाँ सुकून चैन से गुजारने आए हूँ स्कॉटलैंड में। मेरे उनके बड़े गोल्फ कोर्सेज के मालिक हैं वो। अच्छा, अब इसी दौरान वो जर्मन चांसलर, अब प्रेशर आया है पीछे बड़ा शदीद, और प्रेशर इतना शदीद आया है अमेरिका और इसराइल पे कि सबसे पहले तो जनाब ये हुआ कि अच्छा नेतन्याहू वहाँ पे कि जी अमेरिका और हम मिलके तय करेंगे, मिला के तय करेंगे मामलात को। पहले तो उन्होंने कहा कि जॉर्डन और यूएई को हम जो ग़ज़ाई और जो खुराक है और ये सारा एयर ड्रॉपिंग की इजाज़त देते हैं। एयर ड्रॉपिंग से पहले भी कोई कामयाब नहीं रही। एयर ड्रॉपिंग की इजाज़त देते हैं, वो अंदर वो जो है वो तैयारों से खाना वाना फेंक सकते हैं, ये वो कोई उस पर एक खामोशी छाई रही। उसके बाद जनाब थोड़ी देर पहले हमास की तरफ से एक ऐलान हुआ, और हमास की तरफ से ये ऐलान हुआ कि हमारे मुज़ाकरात तो जारी हैं, हमारे मुज़ाकरात तो जारी हैं, और अभी अगले चंद घंटों या दिनों में उसकी तफसील सामने आ जाएगी, हमारे मुज़ाकरात तो जारी हैं। अच्छा, मैंने यहाँ से फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये खबर कहाँ से लग गई यार, अब मीडिया में ये कहाँ से चलना शुरू हो गई है। वो पता चला जनाब हमास को आंख मारी है किसी ने वाशिंगटन से कि ये हटो बचो, ये कहो कि भाई वो शुरू हैं मुज़ाकरात, अभी शुरू होंगे दोबारा इसी हफ्ते, फिर कतर में दोबारा शुरू होंगे। वो थोड़ा सा तातुल आ गया था बीच में, स्टीव विटकॉफ जो है वो ऐसे ट्वीट वगैरह वो आ रहे हैं, वो अभी मुज़ाकरात चलेंगे। अभी हमास ने जनाब थोड़ी देर पहले ये बता दिया पूरी दुनिया को कि जी हम तो, हमारे मुज़ाकरात तो जारी हैं। ये हमास ने इसके ऊपर कोई बात ही नहीं की मुज़ाकरात टूटने पे। यानी अभी दुनिया, वो एक धचका लगा हुआ था दुनिया को कि ये क्या हुआ है। हमास की तरफ से कहा हमारे मुज़ाकरात तो जारी हैं, और वो इस हफ्ते जो है ये 23 एसोसिएटेड प्रेस को हमास ने बताया कि यानी 23 हमास सेज के सीज़फायर टॉक्स एक्सपेक्टेड टू रिज्यूम नेक्स्ट वीक। अभी शुरू हो जाएंगी ना दोबारा, किसी भी वक्त शुरू हो जाएंगी आफ्टर यूएस एंड इसराइल रिकॉल निगोशिएटर्स। ओ भाई, इसराइल और वो निगोशिएटर्स पे चले तो टॉक्स किसके होंगी? वो दीवार से बात होगी हमास की। वो अमेरिका ने कहा कि वो तो होगी, और इसराइल को भी हटो बचो करके इधर ये नेतन्याहू झूम रहे थे, उधर वो झूम रहे थे, ये वो सारा। अच्छा, और ये जो है ये जनाब इधर से प्रेसिडेंट ट्रंप जहाज़ में बैठने से पहले इन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा कि हमास जो है वो नहीं चाहती कि डील हो। वो ये कह के जहाज़ में बैठ गए और स्कॉटलैंड निकल गए, और इन्होंने कोई हमास के खिलाफ आगे पीछे फलस्तीन कोई बात की नहीं। स्टीव विटकॉफ की वो पूरा लंबा चौड़ा उनका एक वो एक्स था, और वो उधर से नहीं। और मेरा ख्याल है कि रस्ते में या कोई बात हुई होगी कि भाई नीचे क्या ये रिएक्शन आ रहा है, क्या हो गया है, क्या होता रहा। अच्छा, अरब ममालिक जो है, मैंने ये बात बहुत पहले की थी, एक बात जहन में रखें, ये जो इशू है ना, हर किस्म की आपको इस वक्त बात मिलेगी कि जी वो फलाना मुल्क ये कर रहा है फलाना, ये अरब, ये इब्राहिम कार्ड क्यों क्या हुआ है, मगरबी किनारे को भी ले गए वो। यानी आप देखें ना, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर, अच्छा वो वहाँ पे कोई कह रहा है 50,000, कह रहे 5 लाख यहूदी आबाद है जो भी। यानी महमूद अब्बास की फ़लस्तीनी अथॉरिटी को भी उन्होंने कहा हमारी है और गज़ा भी हमारा, यानी फ़लस्तीन है ही नहीं। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि ये तो बिल्कुल एक ऐसा मामला, क्योंकि अरब ममालिक का है, इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ये अरब ममालिक का मामला है।
ये ऐसा नहीं है कि, और ये 67 की वॉर और 73 की वॉर, ये सारी वॉर जो है ये प्री हमास और प्री ईरानियन इन्वॉल्वमेंट, इस तरह से अगर हम खुल के बात करें। अब जनाब ये मामला सारा आता है और वहां पर जनाब वो इस्तीविद को कहते हैं मुज़ाकराती तोड़ने, जबकि ईरान के साथ मामलात आज बड़े अच्छे गए। अच्छा, मुज़ाकरात अच्छे गए हैं, तुर्किया में बात आगे बढ़ी है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि ये मुज़ाकरात जो EU3 के साथ हुए हैं ये बड़े अच्छे हुए हैं और ये मामलात आगे बढ़ेंगे। मामलात को न्यूक्लियर टॉक पे वही बात हो रही है ना कि कितनी इन्रिचमेंट होगी, कितनी मामलात आगे बढ़े। लेकिन इस दौरान जो है एक थिंक टैंक है अमेरिका में, मुझे इत्तेफाक हुआ है उसके आसपास से गुजरने का, और उसका जो नाम है वो है मिडिल ईस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। पुराना है काफ़ी, ये जो मेमरी के नाम से MEMRI, और इसको जो है ये 1997 में इसको बनाया था। वहाँ पे एक इसराइली आर्मी के फॉर्मर रिटायर्ड उनके कर्नल थे यगाल करमोन। अगर हम इसकी वेबसाइट देखें तो ये जो है ये हमें ये मिल जाएंगी सारी इस पर डिटेल्स। अच्छा, और इसमें दूसरे जो हैं वो मेवराव वर्म्स सर, ये जो हैं ये ज़ायनिस्ट हैं, ये भी इसराइल के। ये 9/11 के बाद बहुत कुछ इन्होंने जनाब लॉन्च की है बलूचिस्तान स्टडीज़ प्रोजेक्ट। अच्छा, मिडिल ईस्ट, ये यहाँ पे अब देखें, मिडिल ईस्ट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका बलूचिस्तान स्टडीज से क्या ताल्लुक है? वो जनाब बलूचिस्तान के अंदर के ये एक आज़ाद बलूचिस्तान, ये इसराइल का एक प्रोजेक्ट, उनके फॉर्मर वो जनाब उन्होंने बलूचिस्तान का एक ख़ास बलूचिस्तानी स्टडीज़ प्रोजेक्ट, ये है मिडिल ईस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मैं जिक्र आज इसलिए कर रहा हूँ कि आज अल जज़ीरा ने पूरी एक रिपोर्ट छाप दी है, और रिपोर्ट ये कि इजराइल इज ट्राइंग टू हाईजैक द बलूचिस्तान के अंदर जो भी इश्यूज हैं, स्ट्रगल कहें, जो भी कहें आगे, उसमें इसराइल है। उनके बहुत सारे उनके मुतालबात हैं, वो उसमें इसराइल है। इसराइल को उन्होंने कहा कि न्यूली इसराइल लिंक्ड इनिशिएटिव एक्सपोजेज हाउ ये जो लिबरेशन मूवमेंट्स आर बीइंग को-ऑप्टेड फॉर कॉलोनियल एम्स। ये जनाब पूरी की पूरी ये इसमें इसराइल निकल आया पीछे, और उसमें जो है वो जनाब फिर 29 मीर बलोच साहब का नाम उन्होंने स्पेशल एडवाइज़र 29, ठीक है। और फिर उन्होंने जो ईरान के बारे में ये बात लिखी है, एक उनका मैं ये देख रहा था 30th इस थिंक टैंक ने, फ्री बलोचिस्तान मूवमेंट। अच्छा, द वे इसराइल इज रेजिस्टिंग द ईरानियन स्टेट expansionism and terrorism is commendable. Extremist fundamental states like Iran and Pakistan are common enemies of both Israel and the Baloch people। अच्छा, यानी इसराइल जो है वो जनाब ये जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है जी, इसके पीछे इसराइल के डांडे निकल रहे हैं, और इसराइल ने वहां पर उनके लोग ही उनके हैं ना। ये आप इस बोर्ड पे चले जाएं तो इनके, अब वो एक नया इशू कि ये इसमें इसराइल को दिलचस्पी मिडिल ईस्ट छोड़ के बलूचिस्तान में दिलचस्पी पैदा हो गई, ये बड़ा सवाल है। अच्छा, इसमें बेसिकली मैंने तो जब ये, क्योंकि 9/11 के बाद बहुत डिस्कस हुआ, ये बुनियादी तौर पे दूसरे दुनिया भर के मीडिया को कोट करते थे अपने, ये कुछ नया, ये कोई नया प्रोजेक्ट इन्होंने भी लॉन्च किया है। मगर क्यों किया है प्रोजेक्ट लॉन्च? ये होता था कि मीडिया वगैरह की क्लिपिंग्स उठा के और उसमें साउथ एशिया पे और मुख्तलिफ मुल्कों वगैरह की वो ट्रांसलेट करके उनके अखबारों में, उनके मीडिया पे क्या चल रहा है उसको। लेकिन ये बलूचिस्तान सेपरेशन ये कहाँ से आ गए? इसमें इसराइल आ गया, इसराइल के डांडे मिल रहे हैं पीछे। तो ये जो है ये एक बड़ा। दूसरी बात ये कि प्रेसिडेंट उर्दगन ने आज तुर्किया में बड़ी अच्छी, चूँकि इस्तांबुल में वो तो फारिग हो गई, वो यूक्रेन की जो रशिया की थी वो तो मीटिंग ठीक नहीं गई, और उसमें अब प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पे कि वो ये कह रहे हैं कि वो जो मैंने बिल पास किया था जिसके नतीजे में हंगामे हो रहे हैं पूरी यूक्रेन में, उसको मैं वापस ले लूँ तो ये हंगामे ख़त्म हो जाएंगे। तो अब वो लेंगे तो हंगामे जारी रहते हैं, जो मैंने कल भी बात की थी कि यूरो मैदान या मैदान वाली बात। इसमें जो इशू है वो ये है कि ये प्रेसिडेंट उर्दगन बात करेंगे प्रेसिडेंट पुतिन से और प्रेसिडेंट ट्रंप से, और उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे
तुर्किया के अंदर जो है एक मीटिंग हो जाए दोनों की, प्रेसिडेंट पुतिन की और प्रेसिडेंट ट्रंप की। जी। लेकिन यह है कि क्रेमलिन की तरफ से जो है इसके ऊपर दिलचस्पी का इजहार नहीं हुआ कि हम अभी बिल्कुल मिलना नहीं चाह रहे। जो सबसे ज़्यादा मजबूत स्टेटमेंट आई है फ़लस्तीन के हक में और मैक्रों की तारीफ में, वो जनाब आई है चाइना की तरफ से। और चाइना ने खुल के 50 सेकंड उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है वांगी, जो आज आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के साथ भी थे, फिल्म मार्शल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कहा है 50 सेकंड, उन्होंने कहा 2 स्टेट सॉल्यूशन रिमेन्स द ओनली वायबल पाथ टू रेजोल्यूशन। एक ही रास्ता है 50 सेकंड, ये उनका जो स्टेटमेंट है ग्लोबल टाइम्स एग्जैक्टली उसी तरह कोट कर रहा हूँ। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ऑन मैक्रोन्स अनाउंसमेंट टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट इन सितंबर। एक ही रास्ता है और वो रास्ता है 2 स्टेट सॉल्यूशन। ये वो मौकफ है जो सारी दुनिया का है, पाकिस्तान समेत, ठीक है। और ये वो मौकफ है जो कि जिसे इसराइल दौड़ रहा है, क्योंकि अब आ रही है ना दूसरी स्टेट का मसला सामने आ रहा है ना, तो वो जो आ रहा है तो वो तो फिर मतलब है कि कौन से ज़खायर, तो इधर से वेस्ट बैंक को करारदाद ये वो, और उधर से हमास कह रही है कि हमारे तो मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए, हमारे मुज़ाकरात तो इस हफ्ते शुरू हो जाएंगे सारे। तो अरब मीडिया जो है वो इस वक्त इसी बात को वो लेके आगे चल रहा है कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये अगले हफ्ते हमास ने कह दिया है कि हमें हमारे पास कोई तरह, उन्होंने बस इतनी बात की है कि हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो चलते रहेंगे और वो जारी हैं और इस हफ्ते वो चलेंगे। और अब ये यूरोप में आए हैं स्कॉटलैंड, लेकिन मसला ये कि बरतानिया, यूरोप, इधर उधर ये सारे मुल्क बात कर रहे हैं, वो ट्रेड डील अभी तक साइन नहीं हुई यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ। तो वो एक ट्रेड डील भी इन्हीं दिनों में साइन होनी है, 1 अगस्त सर पे आ रही है। 4 दिन की छुट्टी लेके प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पर आए हैं, ज़ाहिर है 4, लेकिन वो अभी 4 वो दिन है जो कि बहुत अहम है, बहुत अहम 4 दिन है। इन 4 दिनों में मशरिक़ वस्ता में बच्चे ये गज़ा में और वेस्ट बैंक में फाके से मर रहे हैं, बीमार हो चुके सारी ज़िंदगी के लिए। मैं आपको बताया ना, ये बच्चे ये अगर अब निकालते भी हैं ना उनको, ये प्रॉपर जेनोसाइड के लफ्ज़ है। उसकी वजह ये है कि वो तमाम ज़िंदगी के लिए, अब मतलब है कि बच्चे की एक उम्र है ना, उस उम्र में आपने बच्चे को फाके से रखा है, वो बच्चा क्या बड़ा होगा, उसमें कैल्शियम, उसमें ब्लड मतलब बच्चे ने ग्रो करना है ना। आपने उन दिनों में उस बच्चों को पूरी नस्ल को फाके से, अब आप उनको मतलब है कि वो बाहर आएंगे, बीमार हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मर रहे हैं, स्कूल ख़त्म हो गए, और इन हालात में इस्ते वितकॉफ कह रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि वो हमास ये कह रही है। अच्छा, उनकी तरफ से, हमास की तरफ से दूसरा जो इशू उठाया इन्होंने कहा कि हम 125 छोड़ेंगे, उन्होंने कहा 200 छोड़ेंगे, असल तो रहनुमा हमारे वो हैं जो लोग हैं उनको आप छोड़ें। तो वो जो 1100 की लिस्ट थी, तो उसमें से उन्होंने कहा कि हम ये 200 नहीं 125 छोड़ेंगे। पहले वो 200 पे कमिट कर गए थे, मरवान बरगोती वगैरह पे, उन्होंने कहा हम नहीं छोड़ेंगे। हमास ने कहा कि अच्छा, एक तो बात ये हुई। दूसरी ये कि वो 1000 मीटर, 800 मीटर, 1000, मतलब ऐसी बातें थी जो ख़त्म हो सकती थी, लेकिन बिल्कुल ही हट जाना दरमियान में, और फिर पीछे जाने के बाद जब यूरोप खड़ा होना शुरू हो गया सारा, और उसमें अब सऊदी अरेबिया की तरफ से जो है वो बड़ा सख्त इस पर स्टांस लिया गया। मैं आपको बताऊं, ये अब्राहम अकॉर्ड वगैरह सारे टूट जाएंगे इसमें। अब्राहम और कई मुल्कों के ऊपर ये भी प्रेशर है, उन्होंने ये बात भी कन्वे की आगे कि हम ये मुआहदे जो हैं ऑस्लो अकॉर्ड ये सारे तोड़ देंगे। दरमियान में 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर तो खड़ा हुआ था सारा मामला। जब आप 2 स्टेट सोल्यूशन से ही हट रहे हैं पीछे, तो वो तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तो कौन सा ऑस्लो अकॉर्ड और कौन से अब्राहम अकॉर्ड और कौन सी सारी बातें। तो ये मेरे ख्याल से एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर जो है ये अरब ममालिक का शदीद प्रेशर किया है। सऊदी अरेबिया ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ जो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और उसके नतीजे में हमास का सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि हमास कह रही है कि हमारे मुज़ाकरात तो जारी हैं। उन्होंने बात ही नहीं की मुज़ाकरात ख़त्म होने की, उन्होंने कहा हमारे मुज़ाकरात जारी हैं नेगोशिएटर्स के साथ।